हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ केस गौतम। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ट्यूटोरियल के पार्ट 21 में आपका स्वागत है। आज के क्लास का टॉपिक है फ्लैश फिल फंक्शन। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारे पास में एक एक्सेल सीट दिख रही है जिसमें आप यहाँ देखेंगे कि टाइम लिखा हुआ है। यहाँ टाइम है, टाइम में क्या है, डे, उसके बाद डेट, देन टाइम, वही माइक्रो सेकेंड तक। फिर उसके बाद एम है कि पीएम है, मीन्स कि डे का फर्स्ट हाफ है या सेकेंड हाफ है। इस टाइप से ये पूरा डिफाइन है। मेरी रिक्वायरमेंट है कि सबको अलग अलग करना। टाइम हो, टाइम की जगह कुछ भी हो, मतलब इस टाइप से बहुत सारे डेटा अगर एक ही सेल में कंबाइंड हो तो उसको हम अलग अलग करना सीखेंगे। अगर मुझे इंडिविजुअल करना हो, सपोज ये देखिए कितनी बड़ी लिस्ट है। इसको पूरा देखें तो 385 384 टोटल है। हो सकता है कभी कभी ये 1000 2000 भी हो। अगर मैं अलग अलग करना चाहूँ कि इसमें मैं डे लिखूँ, फिर इसमें डेट लिखूँ, देन इसमें टाइम लिखूँ, ऐसे अलग अलग करूँ इसको, तो कितना टाइम कंज्यूम होगा। आधा घंटा से 1 घंटे तक लग जाएंगे और कितना बोरिंग इस फील होगा। बट मुझे वैसा नहीं करना। मेरे पास में एक ट्रिक है जिसके थ्रू मैं टाइम बहुत ही सेव कर सकता हूँ और हार्डली 1 मिनट लगेंगे मुझे इसको पूरे फिल करने में। इसके लिए मुझे फ्लैश फिल फंक्शन की रिक्वायरमेंट होगी, जो कि मुझे डेटा टैब के अंदर ये है फ्लैश फिल फंक्शन। जस्ट आपको इस पर क्लिक करना है, लेकिन इसका कंडीशन है। कंडीशन ये है कि पहले इसको एग्जाम्पल बताना पड़ता है कि कैसे फ्लैश फिल करना है। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। अब इसको मुझे अलग करना है। सपोज मैं इसमें डेट लिखता हूँ, 12/7/2017। ये जो डेट है, इस डेट को मैंने यहाँ पर लिखा, एंटर किया, तो इसको एक एग्जाम्पल सेट हो गया। रेफरेंस के लिए एक एग्जाम्पल दे दिए कि इसमें से इस फॉर्मेट को इसको उठाना है यहाँ पर, और ऐसे ही सारे में को इसको फिल करना है। बस मुझे फ्लैश फिल क्लिक करना है और देखिए क्लिक करते ही ये सब में फिल हो गया। मतलब कि उसने एक एग्जाम्पल देखा कि ओके ये एग्जाम्पल है, इसमें से ये एग्जाम्पल है, उसी के बेस पर इसने सारे को फिल कर दिया। इसका एक और कंडीशन क्या है कि ये ऑलवेज वर्क करता है जस्ट इसके इमीडिएट बाद मतलब कि जैसे ये आप देख रहे हैं फर्स्ट कॉलम में है, तो आपको जब भी फ्लैश फिल यूज़ करना होगा तो आपके पास में डेटा सेकेंड कॉलम से ही फिल होना, सेकेंड थर्ड फोर्थ ऐसे फिल हो। अगर किसी भी एक कॉलम को आप ब्लैंक छोड़ देंगे तो फ्लैश फिल फंक्शन यूज वर्क नहीं करेगा। जैसे देखिए मैं इसको यहाँ से हटाकर मैं इसमें पेस्ट कर देता हूँ, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, और अब यहाँ पर मैं फ्लैश फिल फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ। ये एरर आ रहा है। एरर क्यों आ रहा है? क्योंकि इसको कंटिन्यूअस में चाहिए। तो फिर मैं यहाँ पर इसको दिया। उसके बाद मैं यहाँ टाइम देता हूँ। टाइम अगर चाहें माइक्रो सेकेंड तक देना है तो माइक्रो सेकेंड तक दीजिए, या सिर्फ शॉर्ट फॉर्म में देना है तो शॉर्ट फॉर्म में भी दे सकते हैं, जैसे आवर्स मिनट्स एंड सेकेंड तक। इसके बाद मैं अब देखिए, अब मैंने इस पर फ्लैश फिल यूज़ किया तो ये पूरा का पूरा फिल हो गया। कितना फास्टली हो गया, एक मतलब हार्डली 1 सेकेंड लगे इसको फिल होने में। ये क्यों हो गया? क्योंकि ये जो कॉलम था ये ब्लैंक नहीं था, यहाँ पर भी एक डेटा मैंने रेफरेंस के लिए डाल रखा था। अब मैं फिर से इस पर भी फ्लैश फिल यूज़ करता हूँ, तो ये देखिए ये भी ये पूरा का पूरा फिल हो गया। आप कोई भी रैंडम डेटा लीजिए। चलिए इसको मैं चेक करता हूँ। इसमें जो डे है 13/7/2017, 13/7/2017, 54215, 54215, 937500, 937500। तो इस टाइप से आप इसको फ्लैश फिल करा सकते हैं। अगर आपको इसमें एम पी एम भी देना था तो इसी के आगे आप जैसे जैसे इसमें लिखा हुआ है उसी फॉर्मेट में आपको यहाँ पर देना होगा। अब फिर से इसको फ्लैश फिल यूज़ कीजिए। चलिए ये फ्लैश फिल नहीं हो रहा है क्योंकि ऑलरेडी ये फिल है। तो फिर सबसे पहले मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, इसमें जो भी डेटा है, इस डेटा को डिलीट किया। नाउ
अब फ्लैश फिल यूज़ किया तो ये देखिए ये AM PM के साथ में पूरा टाइम आ गया। अब मुझे चाहिए कि नहीं भाई, अब मुझे इतना लंबा टाइम नहीं चाहिए, सिर्फ आवर्स मिनट्स और सेकंड तक चाहिए, तो वो भी दे सकते हैं। फिर से सेम यहीं से एग्जांपल देते हैं, मैं सिर्फ 1:30:00 तक दूंगा, 1:30:00। ये एक चीज़ ध्यान रखना होगा कि जिस सीक्वेंस में इसमें है जैसे लिखा हुआ वैसे ही इस यहाँ पर भी एग्जांपल होना चाहिए। और मैं फिर से फ्लैश फिल यूज़ करता हूँ और ये फ्लैश फिल हो गया। उसके बाद में यहाँ मुझे चाहिए AM है कि PM है, तो इसमें PM का दिया हुआ है तो मैं इस पर PM लिखा और फ्लैश फिल कर दिया, और ये देखिए फ्लैश सारे में फिल हो गए। अब इसके ऊपर आपको हेडिंग देना है तो हेडिंग दे दीजिए, दिस वन इज़ डेट, दिस वन इज़ टाइम, अगेन दिस वन इज़ टाइम। तो इस टाइप से आप हेडिंग दे सकते हैं। अब मुझे इसमें डे भी लिखना है, तो डे का फिर से एक एग्जांपल सेट करना होगा मुझे। वेडनेसडे मैं इसमें लिखा, वेडनेसडे सेम यही वेडनेसडे यहाँ पे लिख दिया और फ्लैश फिल कर दिया, तो सारे में ये फिल हो गया। देखिए इधर थर्सडे है, यहाँ से ये थर्सडे है तो ये पूरा थर्सडे है। ये उसी तरह नीचे ये देखिए यहाँ से फ्राइडे, तो इसके नीचे पूरा का पूरा ये फ्राइडे चल रहा है, यहाँ पर फ्राइडे फिल हो गया। तो है ना, काफ़ी अच्छी फंक्शन है ये, मतलब बहुत ही टाइम सेव करने के लिए है। अब मुझे वेडनेसडे पूरा नहीं चाहिए, मुझे अगर शॉर्ट फॉर्म में चाहिए, तो यहाँ का अगर मुझे 3 लेटर चाहिए WED, तो मैं फिर से यहाँ पर इसको एग्जांपल देता हूँ कि आप सिर्फ WED मीन्स 3 फॉर्मेट में ही आप इसको फिल कर लो। तो 3 फॉर्मेट में ये देखिए अब ये जितने भी फिल हुए हैं वो स्टार्टिंग का 3 लेटर आपको रिटर्न कर दिया। तो इस तरह से ये वर्क करता है। तो इसके 2 कंडीशन है। फर्स्ट, कोई भी कॉलम ब्लैंक नहीं होना चाहिए। आपको जो भी डेटा है, डेटा के जस्ट इमीडिएट बाद के कॉलम में आप फ्लैश फिल यूज़ करना शुरू कर सकते हैं। एंड दूसरा, इसको एक रेफरेंस देना होता है, मतलब कि एक जस्ट एग्जांपल दे दीजिए कि ये फर्स्ट डेटा है, इस डेटा को कैसे कैसे ब्रेक करना है मुझे, तो एग्जांपल दिए, उसके बाद आप फ्लैश फिल इजीली यूज़ कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, आज की क्लास में इतना ही। होप कि ये सेशन आपको अच्छा लगा। जो भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करें। नए क्लास में नए टॉपिक के साथ भी लेंगे, तब तक के लिए बाय।